पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम-आहंगी के साथ कौमी सलामती के अमूर पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ का अफ़गान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन और बदनीयती पर मबनी बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी से बखूबी वाकिफ हैं और इस बारे में कोई इबहाम नहीं। अफ़गान तालिबान बैरूनी अनासर की प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। पेशावर में सीटीडी पुलिस स्टेशन में बारूदी मवाद फटने से एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इमारत के तहखाने में एक के बाद 5 धमाके हुए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 दिन की तौसी कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद अफसरान और एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना। कराची औरंगी टाउन के इलाके शाह फैसल चौक पर घर में आग लगने से 2 खवातीन जाँ बहक। इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी की जा रही हैं। डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुतालिक वायरल होने वाली 2 तस्वीरों पर इंक्वायरी जारी है। निजी टीवी से गुफ्तगू में पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि मुमकिन तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएंगी कि ये तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की है या फिर प्राइवेट कैमरों से ली गई हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची के लिए कुछ नहीं 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बनाया है। लाहौर में चालान 200 रुपए और सिंध में 5000 का कर दिया। ये क्या ड्रामा है? सड़कें ठीक नहीं और महंगे ही चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा सड़कें ठीक नहीं और ये चालान कर रहे हैं। कब्जे की सियासत जारी है। टाउन चेयरमैन को हिदायत करता हूँ स्कूलों और डिस्पेंसरियों को ठीक किया जाए। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आकिब नईम को गाड़ी समेत थाना I-9 मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ने शराब के नशे में धुत ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। मुलजिम ने एहलकारों से बदजुबानी की और थप्पड़ भी मारा। He's going to Khan, which pulls it in front of square, and that seals victory for Pakistan in this 3 T20 international series. पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। 3 T20 मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए थे। सीरीज जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा और स्टार बैटर बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी के बाद PCB डिजिटल में दिलचस्प गुफ्तगू। सलमान अली आगा ने बाबर आजम से उनकी बैटिंग के बारे में दिलचस्प इंटरव्यू किया। बाबर आजम का कहना था, बैटिंग के दौरान एक मौके पर स्पिनर के खिलाफ थोड़ी मुश्किल पेश आई थी। सलमान अली आगा के साथ फिर यही प्लान किया कि जहां मौका मिलेगा, गेंद हमारी रेंज में आएगा तो उस पर चांस लेंगे। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा,
सहाफ़ी अवाम को हक़ाइक़ तक रसाई फराहम करते हैं। हुकूमत सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। रसूलुल्लाह की सुन्नत को जोड़ना है, हमने तोड़ना नहीं है। और अल्लाह के नबी की सुन्नत भी यही है, अल्लाह के सहाबा की, नबी के सहाबा की सुन्नत भी ये है, और आले रसूल की सुन्नत भी ये है कि हमेशा उन्होंने जोड़ा है। आप देखें हजरत इमाम हसन का वो सुरानामा पढ़े जो उन्होंने हजरत अमीर माविया से किया था। ये उम्मत को जोड़ा था, उन्होंने तोड़ा नहीं है। हमने उम्मत को तोड़ना नहीं जोड़ना है, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करते हुए पूरी उम्मत को साथ लेकर चलना चाहिए। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब का महफिल मीलाद से खिताब, कहा अल्लाह का बेहद शुक्र है उसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे अपने हबीब और आले रसूल की मोहब्बत अता करता है। चौधरी औरंगजेब की उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, मोहब्बत, पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तलकीन, महफिल मिलाद के इनेकाद का सिलसिला जारी रखने के अज़म का भी इरादा। दीपालपुर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर रूह परवर महफिल का एहतमाम। अल कबीर डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम अल कबीर पैलेस में सजने वाली महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत और एहतराम के रंग बिखर गए। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब की रिहाइशगाह पर मुनाकिदा महफिल में नाख़्वां हज़रात ने नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर किए तो फ़िज़ा मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठी। शुरका से पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब ने ईमान अफरोज़ खिताब किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात मुबारका पर रोशनी डाली गई। तकरीब में शरीक हज़ारों आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक़्वाओं ने अक़ीदत भरे कलाम पर झूम उठे। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ने दीपालपुर की फ़ज़ाओं को महका दिया। अल कबीर ग्रुप के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब की रिहाइशगाह पर सजने वाली महफिल मिलाद में अक़ीदत और मोहब्बत का नूर छा गया। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने महफिल में शरीक खुश नसीबों में कुरानदासी के जरिए उम्रे के 50 टिकट्स देने का भी ऐलान किया, जिससे अक़ीदत और मुसरत की कैफियत दो चंद हो गई। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों की निस्बत फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में कमी। शहर का AQI 346 रिकॉर्ड। मौसम में खुनकी का एहसास, दिन में सर्दी की जानिब गामज़न है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश का भी इम्कान है। सिंध रेंजर्स की कराची के इलाके लियारी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम मोहम्मद इस्माइल उर्फ तांबा गिरफ्तार। कब्ज़े से असलहा भी बरामद, तहकीकात के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। मेक्सिको की रियासत सनोरा में सुपरमार्केट में धमाका, 23 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक रियासत सनोरा के इलाके हर्स मॉलों में सुपर स्टोर में धमाका ट्रांसफार्मर फटने से पेश आया। वाक़े के वक्त अवाम की बड़ी तादाद स्टोर में ही मौजूद थी। अमरीकी सदर की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहों का कत्ल और गारत रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका इमदाद बंद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में मसीहों की कत्ल और गारत रोकने के लिए महकमा जंग को मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म देते हुए कहा कि अमेरिका ताकत के जोर पर उस मुल्क में दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकता है।
बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में चाकू से हमले, रेलगाड़ी में सवार 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया डैनकेस्टर से लंदन किंग्स जाने वाली ट्रेन में पेश आया। वाकये के फौरन बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जनूबी अफ्रीका और भारत पहली बार टाइटल जीतने के लिए बेताब। मुंबई क्रिकेट स्टेडियम में आज दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। बारिश के बायस खेल ताखीर का शिकार। और न्यूजीलैंड के स्टार बैटर केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट की तस्दीक कहना है केन विलियमसन T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए हैं। केन विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आने वाली व्हाइट बॉल सीरीज में भी हिस्सा न लेने का ऐलान किया है ताकि दिसंबर में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पर तवज्जो दे सकें।